नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। अभी अभी एक भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन आया आपका, जिसमें वो नोटिफिकेशन किस चीज़ का आपका एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2020, यानी सशस्त्र सीमा सुरक्षा बल की अंतर्गत क्या है, कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती का नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का आपका सिलेबस क्या है, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एसएसबी कांस्टेबल की सैलरी क्या होगी, एसएसबी कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या होगा, और भी बहुत सारी बातों के बारे में जो आपके मन में डाउट बने हैं वो सभी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज़ के बारे में है, एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2020 नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। सशस्त्र सीमा बल यानी गृह मंत्रालय एसएसबी ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार एसएसबी ने कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए 1522 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 21 नवंबर से 20 दिसंबर 2020 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्वायरमेंट 2020 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन ऑनलाइन फॉर्म 2020 के अन्य विवरण, जैसे कि इसकी आयु सीमा क्या है, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या होगा और आवेदन आपको किससे करना, आदि बातें आपको नीचे बताई गई है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में, यानी कौन से विभाग में कितनी पद हैं। तो कांस्टेबल ड्राइवर की अगर बात करें मेल के लिए तो 574 पद है। कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें 21 पद है। वेटरनरी की बात करें कांस्टेबल के 161 पद हैं। कांस्टेबल फीमेल ओनली के 5 पद हैं। कांस्टेबल कारपेंटर के 3 पद हैं। कांस्टेबल प्लम्बर के 1 पद हैं। कांस्टेबल पेंटर के 12 पद हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कांस्टेबल टेलर के 20 पद हैं। कांस्टेबल कोबलर के 20 पद हैं। कांस्टेबल गार्डनर के 9 पद हैं। कांस्टेबल कुक मेल 232 पद। कांस्टेबल कुक फीमेल 26 पद। कांस्टेबल वाशरमैन 92 पद। इसके अलावा अगर बात करें कांस्टेबल वाशरमैन फीमेल 28 पद। कांस्टेबल बार्बर मेल 75 पद। कांस्टेबल बार्बर फीमेल 12 पद। कांस्टेबल सफाई वाला मेल 89 पद। कांस्टेबल सफाई वाला फीमेल 28 पद। कांस्टेबल वाटर कैरियर मेल 101 पद। कांस्टेबल वाटर कैरियर फीमेल 12 पोस्ट। इसके अलावा अगर बात करें कांस्टेबल वेटर मेल 1 पद। इस तरह से आपके टोटल 1522 पदों के लिए क्या ये भर्ती का नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए आपके कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में आपके कैप हैवी लाइसेंस भी होना जरूरी है। हैवी लाइसेंस प्लस 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। अब बात करते हैं कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के बारे में। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ में आपके पास क्या है, प्रयोगशाला सहायक पाठ्यक्रम में क्या है आपका कोर्स होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक का आपके पास कोर्स होना चाहिए। चलिए बात करते हैं कांस्टेबल पशु चिकित्सा के लिए। तो इसके लिए उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं और साथ में 1 वर्ष के अनुभव के साथ प्राथमिक क्षेत्र में क्या आपका 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, यानी पशु चिकित्सा में आपका 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और 10वीं पास होना जरूरी है मिनिमम। अब बात करते हैं कांस्टेबल फीमेल ओनली के लिए। उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ में आपको क्या है 1 वर्ष का आपके पास प्राथमिक क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए और फर्स्ट एड आपके पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट एड एग्जाम है वो पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये आपके पास क्या इतनी चीज़ें आपके पास होनी जरूरी है। अब बात करते हैं और सभी पदों के लिए क्या है 10वीं पास होना चाहिए और प्रासंगिक ट्रेड में 2 साल का अनुभव होना चाहिए। यानी आपको किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्या 10वीं पास होना चाहिए और आपके पास किसी भी जो आप जिस क्षेत्र में क्या है आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म, जैसे टेलर हो गया तो टेलर का आपके पास 2 साल का क्या अनुभव होना चाहिए। इसी साथ अगर आप कोबलर करना चाहते हो कोबलर का आपके पास 2 वर्ष का क्या आपके पास अनुभव होना चाहिए। चलिए बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट आपकी मिनिमम वो 18 वर्ष है और मैक्सिमम आपकी 25 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको सरकारी नियमों के अनुसार आपको आयु में छूट भी दी जाएगी। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में।
तो इम्पोर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है वो 21 नवंबर से होगा, और लास्ट डेट आपकी है वो 20 दिसंबर है, यानी 21 दिसंबर से आपके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं और 20 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है, यानी आपको 20 और इसकी फीस की है जो आपकी फाइनल सबमिशन की लास्ट डेट है वो 27 दिसंबर है, यानी 27 दिसंबर से आप पहले पहले आपको ये फॉर्म अप्लाई कर देना है। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आपकी फीस है वो 100 रुपये होनी चाहिए। एससी, एसटी और पीएच फीमेल एक्स सर्विसमैन की आपकी कोई फीस नहीं है, और फीस का भुगतान आपको क्या करना है, ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि आपका डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया। चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा आपका। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले आपकी शारीरिक मापदंड होगा, फिर शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, फिर ट्रेड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर दस्तावेज होगा। यानी इसमें क्या आपका शारीरिक मापदंड और प्लस में ये दोनों आपके एक साथ होंगे। उसके बाद आपकी क्या होगी, इससे पहले ट्रेड टेस्ट से पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा। क्या होगा, तीसरे नंबर पर आपका रिटर्न एग्जाम होगा, फिर आपका मेडिकल ट्रेड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर आपके दस्तावेज होंगे। यानी आपकी सबसे पहले पीईटी, पीएसटी, रिटर्न एग्जाम, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन, आपका इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। चलिए बात करते हैं, ये तो हो गया आपका कि एसएसबी में क्या है, आपकी जो भर्ती निकली है कांस्टेबल ट्रेड्समैन की, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अब बात करते हैं सबसे पहले एसएसबी कांस्टेबल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, यानी पीएसटी के बारे में। तो हाइट होनी चाहिए आपकी जनरल कैंडिडेट की, मेल की होनी चाहिए मिनिमम 170 सेंटीमीटर, और फीमेल की आपकी मिनिमम 157 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। चेस्ट होनी चाहिए आपकी 80 सेंटीमीटर आपकी क्या जनरल वैसे होनी चाहिए, चेस्ट होनी चाहिए सामान्य यानी, और फुलाने के बाद आपकी 85 सेंटीमीटर, यानी 5 सेंटीमीटर आपको क्या है फुलानी है छाती। इसके बाद आपका वेट की बात करें तो आपका वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट है वो नाप तोल किया जाएगा। तो ये हो गया आपका एसएसबी कांस्टेबल फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। चलिए बात करते हैं एसएसबी कांस्टेबल पीईटी यानी फिजिकल एजुकेशन टेस्ट के बारे में। तो इसमें क्या है, जो एक्स सर्विसमैन है और ये आया है उनको क्या है पीटी में छूट दी गई है, हालांकि उन्हें लिखित परीक्षा, पीएसटी, स्किल टेस्ट, मेडिकल परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। यानी आया है और एक्स सर्विसमैन का पीईटी नहीं होगा। तो चलिए बात करते हैं कैटेगरी के बारे में। तो रेस, सबसे पहले रेस होगी 4.8 किलोमीटर की मेल की, और फीमेल की होगी 2.4 किलोमीटर की। किसके लिए ये सभी चीज़ें, ये होगी आपकी ड्राइवर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, वेटरनरी कारपेंटर, प्लम्बर, पेंटर, टेलर, कोबलर, गार्डनर, कुक, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, वाटर कैरियर एंड वेटर के लिए। और आपको 24 मिनट में आपको क्या है, कितनी रेस पार करनी है, आपको 4.8 किलोमीटर आपको 24 मिनट में पूरी करनी है मेल को। फीमेल को 2.4 किलोमीटर है वो 18 मिनट में आपको पूरी करनी है। तो ये हो गया आपका पीईटी। चलिए अब बात करते हैं एसएसबी कांस्टेबल रिटर्न एग्जाम, आपका जो पैटर्न वो क्या होगा, यानी इसमें क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। तो इसमें आपसे जो उम्मीदवार पीएसटी और पीईटी को उत्तीर्ण करेंगे वे लिखित परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। सभी पदों के लिए एक सामान्य प्रवेश परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा आपकी 2 घंटे की अवधि की होगी, 100 अंकों की होगी। 100 बहुविकल्पीय प्रश्न या एमसीक्यू होंगे। प्रश्न है वो सामान्य ज्ञान, सामान्य जागरूकता, ज्ञान गणित, तर्क, सामान्य अंग्रेजी और हिंदी पर आधारित होंगे। और इसका सब्जेक्ट वाइज सिलेबस आपको नीचे दिया हुआ है। अगर आप इसको और भी विस्तार से देखना चाहते हैं, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, उस पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आपको। अब बात करते हैं आपकी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन एग्जाम। तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एक्स सर्विसमैन के लिए 50% अंक लाना जरूरी है। एसटी और एसटी के लिए 45% अंक लाना जरूरी है। और सभी पदों के लिए अंतिम मेरिट केवल लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। यानी जब आपके लिखित परीक्षा में अंक आएंगे उसी के आधार पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। चलिए बात करते हैं एसएसबी सिलेबस फॉर जनरल अवेयरनेस और नॉलेज, यानी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस का आपका सिलेबस क्या रहेगा। तो इसमें पूछा जाएगा करंट अफेयर, इंटरनेशनल, नेशनल एंड रीजनल, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, इंडियन पॉलिटिक्स, जियोग्राफी, इंडियन इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चलिए बात करते हैं एसएसबी सिलेबस फॉर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स का आपका सिलेबस क्या होगा। नंबर सिस्टम, एवरेज, एरिया एंड वॉल्यूम, परसेंटेज, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंप्लीफिकेशन, टाइम एंड वर्क, एचएफ एंड एलसीएम, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, मिक्सचर एंड एलिगेशन,
डाटा इंटरप्रिटेशन यानी DI। तो ये हो गया आपका मैथमेटिक्स का। अब बात करते हैं एप्टीट्यूड रीजनिंग का सिलेबस क्या होगा SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए। तो इसमें पूछा जाएगा एनालॉजी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, अरेंजमेंट, अल्फाबेट सीरीज, सिमिलर नोटेशन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डाटा सफिशिएंसी, विजुअल मेमोरी, स्पेस विजुअलाइजेशन, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन। अब बात करते हैं आपका सिलेबस इंग्लिश का, यानी इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या होगा। तो इसमें आपसे पूछा जाएगा वर्ब, नाउन, एडवर्ब, कंजक्शन, टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एरर करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेज, एंशियंट पैसेज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये हो गया आपका SSB कांस्टेबल के लिए इंग्लिश का सिलेबस। चलिए बात करते हैं हिंदी का। हिंदी का क्या क्या पूछा जाएगा। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, संधि विच्छेद, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्यांश के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और हिंदी व्याकरण आपसे पूछी जाएगी। चलिए बात करते हैं SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन स्किल टेस्ट क्या होगा। तो इसमें सभी पदों के लिए कौशल परीक्षा 50 अंकों की होगी, जिसमें SC, ST, OBC, EWS, भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों सहित सभी उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 60% अंक लाने होंगे पास करने के लिए। सभी पदों के लिए ट्रेड परीक्षा प्रकृति में उत्तीर्ण होगी। अंतिम योग्यता सूची की तैयारी के लिए पेपर 1 में अंकों में ट्रेड टेस्ट का अंक शामिल नहीं किया जाएगा, यानी ये आपके क्वालिफाई नेचर होगा। जो आपका ट्रेड टेस्ट है वो क्वालिफाई नेचर होगा और इसमें आपको मिनिमम नंबर लाने, आपको कितने 60% नंबर लाने हैं। 50 अंकों की आपकी पेपर होगी, यानी आपको 30 नंबर लाने हैं कम से कम। तो ये हो गया आपका ट्रेड टेस्ट। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद आपकी सैलरी क्या होगी। तो SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो पे मैट्रिक्स रुपये आपके 21,700 रुपये से 69,100 रुपये यानी CPC 7 लागू होगा। बहुत अच्छी सैलरी है इसमें और एक अच्छी जॉब है। अगर आप योग्यता रखते हैं तो आपको ये फॉर्म है वो जरूर भरना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि SSB कांस्टेबल ट्रेड्समैन का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सैलरी क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी थी, मैंने सब बातें आपको क्लियर कर दी। अगर कोई डाउट है तो सबसे पहले आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। अगर वहाँ पे क्लियर नहीं होता आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये तो थी आपकी छोटी जानकारी। आशा करता हूँ मैंने आपको जानकारी दी, आपको अच्छी लगी और समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में आपको बेल आइकन दिख रहा है, उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय भारत, धन्यवाद।